आप शरीयत पे अमल करना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको शरीयत पे अमल करने से रोक नहीं पाएगी। जब तक आप अपने मामलात को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे तब तक कोई आपकी शरीयत में मुदाखलत करने आने वाला नहीं है। साथ इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाएगा। हमको यकीन है कोर्ट ऑफ लॉ में ये बिल टिक नहीं सकता। आर्टिकल 14 कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर लॉ, सब इक्वल है लॉ के सामने। तो फिर कहाँ इक्वल है इसमें? आर्टिकल 25 हमको हमारे मजहब पे अमल करने की आज़ादी देता है, तो ये तो हमारी आज़ादी छीन रहा है। वरना वहाँ पर भी आदिवासियों को बिल से बाकात रखा गया, यहाँ भी आदिवासियों को बिल से बाकात रखा गया। इसलिए वहाँ पर भी वो यूसीसी नहीं है सही मायनों में, और यहाँ भी यूसीसी नहीं सही मायनों में। तब साफ दिखता है ये कि आपकी सुद्दी तहरीक और घर वापसी तहरीक को आप कामयाबी से चला नहीं पाए, तो आप इस तरीके से मुसलमानों की ईमान पे हमला करना चाहते हैं। वासिफ हुसैन, को कन्वीनर, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। यूसीसी का जो बिल गुजरात विधानसभा में पेश किया गया और बहुमति के जोर पर जिसको पास करा लिया गया, हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले लें। और हम इस बिल को संविधान विरोधी मानते हैं। हम इस बिल को मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाजी मानते हैं कि सरकार ज़बरदस्ती मुसलमानों को उनकी शरीयत पर, उनके मजहब पर अमल करने से रोक देना चाहती है। कल आप लोगों ने का एक डेलीगेशन जो है वो भी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करने गया था, क्या कुछ बातें हुई, कैसा रिस्पॉन्स रहा? फिर यहाँ विपक्ष जैसा विधानसभा के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत कम सीट जो विपक्ष की पार्टी है, एक तो कांग्रेस है, उनके पास तकरीबन शायद अब 12 या 13 सीट बची है। दूसरे आम आदमी पार्टी जिनके 2 MLA वहाँ पर है। बहरहाल हमने इन लोगों से ख़ास तौर पर कांग्रेस के जो LOP हैं और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हमारे एक मुस्लिम विधायक हैं उनसे भी, और दलित विधायक से भी हमने 3-4 लोगों से मुलाकातें की। उन्होंने हम कहा कि हम इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे, और उन्होंने असम्बली में उसका विरोध भी किया। तो बहरहाल अपोजिशन जैसा कुछ है नहीं, और सत्ता पक्ष के पास फुल मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी के जोम में इन्होंने बिल पास करा लिया। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि हम समिति की जानिब से बहुत जल्द हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। हमने एक मीटिंग ईद के दूसरे दिन ही की थी, जिसमें हमने बेसिकली कुछ चीज़ें तय कर ली थी। हम समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और लीगल इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इस बिल को हर तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेंगे। हम ज़मीन पर भी इसका प्रोटेस्ट करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम रैलीज निकालेंगे, और साथ ही साथ हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। जहाँ तक लोगों से बात की जा रही है, लोगों का कहना है कि भाई शरीयत में सीधी मुदाखलत है, कैसे और क्यों? बिल्कुल शरीयत में ये सीधी मुदाखलत है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तरह तरह के लॉज हैं। मुसलमान भी अपनी फैमिली लॉ पर अमल करता है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत बाकायदा उसको संवैधानिक हक हासिल है कि वो उस पर वो अमल कर सकता है। हम पूरे मुल्क की आप देखिए ना, मुल्क में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और ST भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और आप ज़रा नॉर्थ ईस्ट चले जाए, वहाँ तो अलग अलग कबीले हैं। तो इन सब को हमारे संविधान ने इनके अपने अपने रसूम पर, ट्रेडिशनल पर अमल करने की आज़ादी दी है। उसी तरह संविधान ने मुसलमानों को अपने शरीयत पर अमल करने की आज़ादी दी है। मुसलमान सिर्फ अपनी फैमिलीज लोग पर अमल करना चाहता है मुल्क में, वरना वो GST के कानून उसके लिए बराबर है, IT के एक्ट उसके लिए बराबर है, भारतीय न्याय संहिता जो है, क्रिमिनल जो पूरी एक्ट है वो भी उसके लिए बराबर है। तो सब बराबर ही है। पर फैमिली लॉ में ये है कि मुसलमान शादी भी अपने तरीके से करना चाहता है, शादी ब्याह में कभी दरार आ जाए तो तलाक अपने तरीके से देना चाहता है, उसके पास अपने इनहेरिटेंस के राइट के कानून है। तो ये जो बिल है UCC का, जो अब एक्ट बन जाएगा, अगर इसको गवर्नर ने साइन करके आगे भेज दिया, तो ये एक्ट उसको शादी ब्याह के तरीके का जो उनका तरीका है उससे रोकना चाहता है, तलाक के तरीके से रोकना चाहता है। वो जिस तरह से अपने विरासत तकसीम करता है, उस विरासत से तकसीम करने के तरीके से रोकना चाहता है। वो जिस तरह से उनके पास, मुसलमानों के पास अपना खुद एडॉप्शन का एक अपना कल्चर है, वो उसको ज़बरदस्ती एडॉप्शन के कानून के तहत लाना चाहता है। तो ये जो पूरे लॉज हैं, ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। आप ज़रा मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ कि
कि जहाँ पर कुरान मजीद में जहाँ पर शादी ब्याह की आयतें नाजिल हो, सूरह निसा पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, सूरह तलाक पढ़िए, आप वहाँ देखेंगे शादी के ब्याह के कानून नाफिज हुए हैं, तलाक के तरीके बताए गए हैं, फिर विरासत के तकसीम तरीके बताए गए हैं। उसके बाद इन आयतों के एंड आप देखेंगे ना, इन आयतों के एंड में ये कहा गया है कि अगर तुम इस तरीके पे अमल नहीं करोगे तो तुम जालिमीन में, फासिकून में, काफिरून में शुमार होगा तुम्हारा। तो मुसलमान बचेगा कैसे? तो ये मुसलमानों के तो ईमान का हिस्सा है, मुसलमानों के ईमान का मामला है, उनके ईमान का दारोमदार है इन चीज़ों पे अमल करना। तो जब साफ दिखता है ये कि आपकी सुद्दी तहरीक और घर वापसी तहरीक को आप कामयाबी से चला नहीं पाए, तो आप इस तरीके से मुसलमानों के ईमान पे हमला करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं पूरी विजडम के साथ, पूरे एहतियात के साथ, जब कभी भी हमारे दीनी मिली तंजीमें इसकी मुखालफत के लिए आवाज़ लगाएं तो मुसलमान उनका साथ दें, साकार करें, उनके साथ आगे बढ़ें। बस साहब, जब ये समिति बनी थी तब भी आप लोगों ने मुलाकात की थी, समिति के सामने अपनी बातें रखी थी। क्या उस दौरान जो आप लोगों की बातें हुई थी उसको माना गया है या नहीं? अरे माना गया होता तो बिल आता नहीं ना। नहीं, पूरे बिल से तो नहीं, लेकिन कुछ बातें आप लोगों की रखी होंगी कि भाई इसमें हमने तो देखिए, जस्टिस रंजना देसाई समिति की अध्यक्ष, जस्टिस रंजना देसाई वो खातून हैं जिन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी का बिल, यूसीसी का एक्ट कैसा होना चाहिए उस पर काम किया और उत्तराखंड गवर्नमेंट को अपनी पूरी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने यूसीसी वहाँ पर लागू की, जो अभी जिसको अभी चैलेंज किया गया है, जो भी चैलेंज है उत्तराखंड के हाईकोर्ट में। तो जाहिर सी बात है, उसी खातून को आपने गुजरात में काम सौंपा तो उसके पास तो पहले से एक ड्राफ्ट मौजूद था, इसलिए हमने उनके सामने भी कहा आपने तो एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है पहले से, तो हमने उनसे भी कहा था आपको गुजरात में नहीं काम लेना चाहिए था, वरना तो हमको कह रहे हैं आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट ही है ना, उत्तराखंड में जो उन्होंने किया उसका कॉपी पेस्ट है ये। तो उत्तराखंड का बिल देखने के बाद ही हमने उनके पास गए थे और हमने कहा था आपने ये चीज़ उसके अंदर शामिल की है, आपको ये चीज़ शामिल नहीं करनी चाहिए। अगर वो चीज़ जो शामिल नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे क्या उसके अंदर? तो ये वही कॉपी पेस्ट है। तो हमने उनके सामने बात रखी थी, हम दिल्ली तक गए थे और हमारी उनसे 2.5-3 घंटा बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी। हमने हमारे जो कुछ रिजर्वेशन से यूसीसी के ताल्लुक से उनके सामने बयान किए थे, लीगली बयान किए गए थे। हमने यहाँ तक कि उनको हमारी शरीयत भी बताई थी, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हमारे साथ उन्होंने बताया था कि ये किस तरह ये हमको मुदाखलत करता है, हमने सब बता दिया। हमने अपनी हुज्जत कर दी, हमारा जो काम था हमने मुकम्मल किया और उनका जो काम था वो उन्होंने किया। बिल जब पेश हुआ तो कहीं लगा कि भाई कुछ हमारी बातों को माना गया? एक चीज़ जो उत्तराखंड और गुजरात के एक्ट में जो नहीं नज़र आता है वो ये है कि वहाँ पर उत्तराखंड में कजिन मैरिज के ताल्लुक से भी उन्होंने रखा है, कजिन मैरिज नहीं हो सकती। ऐसा हम लोग बिल पढ़कर हमको ऐसा लगा था कि वहाँ पर कजिन मैरिज पे पाबंदी लगा दी गई, जो यहाँ पर उसको साफ साफ कहा गया कि जो कस्टम्स है मुसलमानों के, तो मतलब ये शादी करने के जो कस्टम्स है, मुसलमानों को नहीं कहता, शादी करने के जो कस्टम्स हैं हम वो कस्टम जारी रहेंगे। मतलब यहाँ कजिन मैरिज को यहाँ पर शायद यहाँ पर इजाज़त है, लेकिन जब हमने उनके सामने बात रखी थी कि वहाँ पर आपने इजाज़त नहीं दी, तो रंजना देसाई ने तो मुझे तो साफ साफ कहा था कि आपने बिल बराबर पढ़ा नहीं। लेकिन हमने कहा बिल पढ़ के हम आपके सामने आए, तो शायद ये इतना सा फ़र्क इतने उसके अंदर है, वरना वहाँ पर भी आदिवासियों को बिल से बाकात रखा गया, यहाँ भी आदिवासियों को बिल से बाकात रखा गया। इसलिए वहाँ पर भी वो यूसीसी नहीं है सही मायनों में और यहाँ भी यूसीसी नहीं सही मायनों में। और आप ये भी समझ लीजिए, उत्तराखंड का जो मैंने आपको छोटा तफावत बताया, तो ये यूसीसी कैसे रहा जब वहाँ का बिल अलग है यहाँ का बिल अलग है, कॉमन कैसे रहा? तो बिल कॉमन है ही नहीं, तो ये कोई कॉमन सिविल कोड नहीं है, क्योंकि एक बड़ी आबादी को आपने इसके बाहर रखा है। ये सिर्फ एक टारगेटेड बिल है। इस बिल को पेश करने से हमारा मानना है कि दो फायदा उठाना चाहते हैं गवर्नमेंट। एक तो एक बड़ी आबादी को बाहर रखकर उनको खुश कर दिया उन्होंने, जो उनको भी खदशा था क्योंकि वो ट्राइबल्स लोग हैं, उनके अलग अलग कबीले का अलग अलग रिवाज है, तो उनको उन्होंने रख के उनको खुश कर लिया और मुसलमानों को शामिल करके समाज को पोलराइज कर लिया। क्या इसको आने वाले दिनों में चैलेंज करेंगे आप? बिल्कुल चैलेंज करना है, इसको चैलेंज करेंगे हम।
इसका विरोध करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मौका लगा तो हम हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे, गवर्नर से मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाएगा। हमको यकीन है कोर्ट ऑफ लॉ में ये बिल टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत के संविधान की जो आत्मा है उसका प्रेमबल है, जिसने कहा है सबको जस्टिस मिलेगा, सबके साथ इक्वालिटी का होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर लॉ, सब इक्वल है लॉ के सामने। तो फिर कहाँ इक्वल है इसमें? आर्टिकल 25 हमको हमारे मजहब पे अमल करने की आज़ादी देता है, तो ये तो हमारी आज़ादी छीन रहा है। तो ये बेसिकली संविधान विरोधी कानून है, इसलिए हर संविधान प्रेमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ऑफ लॉ में इसको ठीक तरीके से हम इंशाल्लाह हमारे वकला पेश करेंगे, और अगर उसको उसी तरीके लिया गया तो वो बिल टिकेगा नहीं। वैसे साहब, जैसे कल संभावनाएं थी, लेकिन अब रात में तो बिल पास हो गया, लेकिन जिस तरीके से अहमदाबाद में या पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन हुए अलग अलग हिस्सों में, मुसलमान अभी भी बटा हुआ लग रहा है। क्या एक अपील आप करेंगे ताकि इसके खिलाफ एकजुट हो जाए? मुसलमान बहरहाल हसास है, लेकिन कुछ चूँकि अभी ईद का मामला था, इस वजह से शायद वो जोश व खरोश नज़र ना आया हो, लेकिन ओवरऑल मुसलमान हसास है। और हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि बहुत सोच समझकर इसका रोड पे उतरना है, बहुत सोच समझकर, क्योंकि हम जानते हैं मुसलमान जब भी प्रोटेस्ट करने आता है तो उस प्रोटेस्ट का क्या होता है, क्या असर होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ही हिकमत के साथ, बहुत ही कानून प्रिय अंदाज में जब भी दीनी मिली तंजीमें आवाज़ दें, उस आवाज़ पे तमाम मुसलमानों को, हर मकतब हर मसलक के मुसलमानों को लब्बैक कहकर आना है और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। हर मुसलमान इसके खिलाफ है। हमने जब ये बिल आ रहा था, तो ये बिल जब आ रहा था तो हमने QR कोड लॉन्च किया था कि मुसलमान अपना विरोध दर्ज कराएं, जो भी इसका विरोध दर्ज करना चाहे विरोध दर्ज कराएं। तकरीबन 5 लाख लोग हैं, कुछ और लोगों ने भी QR कोड लॉन्च किया था, तो तकरीबन जो मेरा मानना है 5 लाख गुजरात के मुसलमानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो मुसलमान तो मुत्तहिद है इस मामले में कि हमको शरीयत पे अमल करना है, ये हमारे जीने मरने का सवाल है। तो लेकिन फिर से बहरहाल मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ कि वो शरीयत को सबसे पहले जी शरीयत को पढ़ें और अज़्म करें कि हम शरीयत पे अमल करें। आप शरीयत पे अमल करना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको शरीयत पे अमल करने से रोक नहीं पाएगी। जब तक आप अपने मामलात को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई आपकी शरीयत में मुदाखलत करने आने वाला नहीं है। इसलिए भी बात मुसलमानों को समझना चाहिए। आप तलाक अपनी तरीके से देने लगे, कोर्ट में ना जाए तो कौन आपको रोक रहा है? आप अपनी बहनों को विरासत में हक देने लगे, कौन रोक रहा है आपको? आप ये करते हैं तो मुसलमानों को शरीयत बचाने के साथ साथ शरीयत पर अमल करने की तैयारी रखनी चाहिए और शरीयत पर अमल करना चाहिए।